नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन आपने देखा होगा ड्यूरिंग द बजट ये स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। हो सकता है कि मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर होते हैं, उनको मतलब इस स्टॉक में कुछ इतना खास इंटरेस्ट ना लगा हो, तो देखा जाए तो आखिरी क्षण में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से अगर कहने की कोशिश करूँ तो बजट जिस हिसाब से मतलब कि पेश हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कोई भी सेक्टर मतलब बचा नहीं है और हर सेक्टर को मतलब कुछ इतना खास लाभ हुआ नहीं। इस हिसाब से देखा है तो मार्केट भी कुछ इतना खास जो है कि मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है। अप्स एंड डाउन मतलब मार्केट को ही नहीं समझ में आया कि किस टाइप का बजट पेश किया गया। जैसा कि दोस्तों पहले ही मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यूथ के ऊपर और मतलब आप कह सकते हैं गरीबों के ऊपर मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उनका फोकस था। इस बार जो है कि मतलब लोगों के बारे में उनकी बात हुई है, तो उस हिसाब से मतलब हॉस्पिटल सेक्टर कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर कर सकते हैं। तो ऐसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, हम उसको कवर करेंगे, जो कि आप पुराना भी कर सकते हैं। स्टॉक में अभी नहीं दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या अभी से स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे लगभग 1850 रुपये के आसपास ये कंपनी जाने के बाद, मतलब 1849 रुपये आज का हाई है कंपनी का, उसके आसपास जाने के बाद स्टॉक में मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को लोअर लेवल पे बाइंग किया होगा दोस्तों, उसको एक हेल्दी मतलब कि आप कह सकते हैं 4% 5% के आसपास मतलब कि रिटर्न देखने को मिला। तो लगभग 6% अगर इसको एग्जिट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, मतलब 6% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। जहां से स्टॉक की ओपनिंग होती है दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग रहता है, उसी के आसपास ये स्टॉक मतलब आके रुकता है। जहां पे ओपन वही मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रकार से कंपनी का हाई लो देखने को मिल जाता है। हम अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, देखिए कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से मतलब जिस हिसाब से स्टॉक एकदम टॉप पे बैठा है दोस्तों, उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। और अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के 5 दिन के चार्ट में भी मतलब कि आपको इतना कुछ खास नहीं, मतलब फिर भी 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं एक महीने की बात करूँ लगभग 27%, मतलब दोस्तों रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में कुछ भी इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब मार्केट दोस्तों आने वाले समय में इस स्टॉक को पॉजिटिव वे में ले सकता है। वहीं पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूं बजट की दोस्तों, तो उसमें देखा जाए तो मतलब इलेक्ट्रिक बसों से रिलेटेड भी बात हुई है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे क्या इसी कंपनी को फ़ायदा होगा? नहीं दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय जो फेम की बात हो रही दोस्तों, एफएम की अगर मैं बात करूं तो जो मतलब फास्ट एडॉप्शन की बात हो रही है दोस्तों, उसमें देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रही है और इसका फ़ायदा भी होते हुए मार्केट में दिख रहा है। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो एक साल में लगभग 250 के ऊपर कंपनी मतलब 250% के ऊपर कंपनी रिटर्न बना के दिया। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 800% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि अभी तक मतलब जिस हिसाब से देखा है तो स्टॉक में मतलब एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। उस हिसाब से जैसा जैसा मतलब कि इसमें गिरावट देखने को मिली, इसमें गिरावट देखने को मिली, तो उस टाइप का अभी गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1 फरवरी 2024 को ही 1849 रुपये कंपनी ने एकदम ऑल टाइम हाई लगाया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लो की बात करूँ 374 रुपये देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ये ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि मतलब जिस टाइप का आपने तेजी और गिरावट देखने को मिली है तो उस हिसाब से देखा है तो मतलब 4 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड है, जिसमें 21% माल डिलीवरी में उठाया गया। सबसे पहले हम उस गुड न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जो कि 165% के CGR से ये कंपनी मतलब कि 2028 तक बैक बाय द न्यू फैसिलिटीज से मतलब जो कि कंपनी को आप कह सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जो कि एक इसका टारगेट है दोस्तों 165% के CGR से ये कंपनी 2028 तक ग्रो करती रहेगी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप इसको मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो विथ एन ऑर्डर जो अपने को देखने को लगभग 8000 व्हीकल का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। लगभग फोकस ऑन कैपेसिटी एक्सपांसन पे इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो कंपनी का टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 165% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये कंपनी 2028 तक ग्रो करती रहेगी, जो कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ने दोस्तों केवी प्रदीप ने जो कि बताया है। ये सबसे बड़ा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, कंपनी की जो कि
ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज नियर हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिज़ाइन टू इंक्रीज देयर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 5,000 बसों का, जो कि टोल्ड ऐसा मतलब कि उन्होंने लगभग 5,000 बसों का एक फैसिलिटीज़ उन्होंने मतलब कि अपना ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज़ जो कि स्टार्ट किया है, उसमें लगभग 5,000 बसों का प्रोडक्शन होते हुए दिख सकता है। ऐसा उन्होंने एनडीटीवी पे जो कि बताया। ये न्यूज़ कब का है दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे तो ये न्यूज़ आपसे बताना चाहते हैं कि 30 जनवरी को ही देखने को मिला था और 3:42 के आसपास देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ अभी तक, जो कि लगभग 8,000 बसों का मतलब कंपनी के पास ऑर्डर बुक होते हुए दिख रहा है। ओलेक्ट्रा अगर मैं बात करूँ तो फोकसिंग ऑन कैपेसिटी एक्सपांसन पे अभी ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि इट्स प्लान टू मैन्युफैक्चर 250 यूनिट बाई 2025 एंड तक ये हो सकता है, जो कि एम्बर्गिंग ऑन ए ग्रोथ रेट लगभग 210% के हिसाब से देखने को मिल सकता है। ये सबसे बड़ा मतलब कंपनी के चेयरमैन दोस्तों जो बोल रहे हैं और एक्सपांसन पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से न्यूज़ देखने को मिल रहा है। आप इसको किस वे में लेते हैं आपकी मर्जी है। हालांकि आज के दिन आपने बजट में भी इलेक्ट्रिक बसों को जो कि कुछ बढ़ावा देते हुए दिख रहे थे, तो उसमें हो सकता है कि इस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता दें, मेरे पॉइंट से अभी रिसेंट की बात करूँ तो जो भी गवर्नमेंट कुछ कानून लेके आएगी, कुछ भी एक्शंस करेगी, कुछ भी पॉलिसी लेके आएगी दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मेरे पॉइंट से हो सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते। खरीदना है या नहीं खरीदना दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आज के दिन तो आपने मतलब कि देखा होगा दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो में ही प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, अप्स एंड डाउन। मेरे पॉइंट से आज के दिन तो किसी को प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वही भी देखा है जिस हिसाब से मतलब कि स्टॉक चल रहा है, आने वाले समय ये स्टॉक 2,000 के लेवल को जरूर टच कर सकता है। और गिरावट की बात कर सकते तो मेरे पॉइंट से बहुत ही गिरने के कम चांस है इसके, फिर भी 1,500 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।